नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इन दिनों अपने शहर में लॉकर्स को लेकर के गहमा गहमी मची हुई है। लोग सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके लॉकर्स को तोड़ दिया गया। और कब तोड़ा गया? जब बैंक हमसे कहती है भरोसे का बैंक। तो क्या लॉकर्स तोड़ा है या भरोसा तोड़ा है? बहुत अहम बात है। और जिन लोगों के लॉकर्स तोड़ दिए गए उनका क्या होगा? उन्हें कैसे न्याय मिलेगा? वो सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय भी इनका संघर्ष जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको डीसीपी पूर्व प्रमोद कुमार के वो बयान सुनाते हैं जो मैंने आज अपने रिपोर्टर से कह करके ये प्राप्त किया कि आखिर इस केस का अपडेट क्या है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं प्रमोद कुमार। देखिए, जो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो फील खाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक प्रकरण आया था उसमें हम लोगों के द्वारा एक एसआईटी भी गठित है और उसमें जो एफआईआर्स लिखी गई है वो एसआईटी के द्वारा उसको विवेचना भी की जा रही है। इसमें टोटल 5 लोग जो जेल जा चुके हैं, इसमें बैंक के मैनेजर और जो उनके लॉकर प्रभारी और जो 3 लोग जो लॉकर खोलने वाले आए थे वो 5 लोग हैं। इनको हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड पे ले रहे हैं और जो रिकवरी के प्रयास वो हम लोग करेंगे। इससे पहले भी जो इनके पास से रिकवरी हो चुकी है, एक बार 342 ग्राम और 140 ग्राम, टोटल लगभग आधे किलो के आसपास, और हम लोग और भी रिकवरी करा रहे हैं इसमें। और जो चीज़ जो हमारी अभी तक की जो पूरी जांच है उसमें यही निकल के आ रहा है कि जो 9/12 को पिछले साल जो लॉकर जो डिफंक्ट लॉकर जो ब्रेक ओपन का प्रोसीजर किया था उसमें ही बहुत गड़बड़ियाँ की गई थी। उसमें कमेटी सही से नहीं बनाई गई, जो प्रोसीजर थे उसको फॉलो नहीं किया गया और कई उसमें माल प्रैक्टिस भी हुई थी। तो उसी पे हम लोगों का सीसीटीवी फुटेज भी है और कई सारे प्रूफ भी मिले। हम लोग इनको जब पीसीआर करेंगे और रिकवरी कराएंगे। सर, जो पीड़ित है वो अभी गए थे कुछ दिन पहले कमिश्नर से मिलने, तो उन्होंने कहा था कि जो उनका लॉकर में सामान रखा है उसकी एक लिस्ट दे। तो अभी तक कितनी लिस्टिंग इसमें हो चुकी है? देखिए, सभी आपको मालूम है, जब पहली बार ये एक एफआईआर जो एप्लीकेशन आई थी हमने तत्काल उस पर एफआईआर लिखाई थी और मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पता भी चला था। हमने भी सभी से अपील करी थी अपने अपने लॉकर्स चेक कर ले, खास करके उस बैंक में। और कई सारे फिर और भी एप्लीकेशन आई, सभी की एफआईआर सभी के एप्लीकेशन हम एसआईटी के द्वारा करा रहे हैं और जो लिस्ट भी है हम लोग भी उनको ले रहे हैं और जो हम रिकवरी कराएंगे उसके बाद उसको वेरीफाई भी करा के और जो भी विधिवत होगा उसको कराया जाएगा। सर, जो एसआईटी गठित की गई है उसको कोई टाइम दिया गया कि इतने टाइम तक अपनी रिपोर्ट सौंपे, ऐसा कुछ? देखिए, एसआईटी जो गठित की गई है वो विवेचना कर रही है। पूरी विवेचना में जो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं उसको उसकी पर्यवेक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। तो विवेचना पहले हमारी सही से हो, रिकवरी हो और फिर इनके खिलाफ चार्जशीट लगा के बाकी और भी जो निरोधात्मक कार्रवाई है, रिकवरी की कार्रवाई, वो सब कराई जाएगी। इस बीच हम आपको परिचय करा दें अपने आज के मेहमानों से। हमारे साथ है रिटायर्ड बैंक अफसर अनिल मिश्रा जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज गुप्ता जी जिनका लॉकर से सामान निकल चुका है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिमन्यु गुप्ता जी जो इस संघर्ष को लीड कर रहे हैं। मैं इन तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अभिमन्यु आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आपने डीसीपी का बयान सुना, क्या कहेंगे पहले आप इनके बयान पर? देखिए, किसी भी बयान से, किसी भी कार्रवाई से तब तक हम लोग कोई भी कहने की स्थिति या संतुष्ट होने की स्थिति में नहीं है जब तक कि हम लोग को सीधे सीधे हमारे जितने भी जिनके भी लॉकर से सामान गायब हुआ है उनका सामान वापस मिलने का जब तक कोई स्पष्ट हम लोग को क्लियर कोई
बात नहीं दिखती, तब तक इस बात पे हम लोग क्या कहें। ये कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो आपको पुलिस पर तो विश्वास होगा कि पुलिस जो काम कर रही है वो विश्वसनीय है, ये मैं पूछ रहा हूँ। देखिए वो तो नतीजे बताएंगे जी। वो तो पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने भी गए थे जी। उन्होंने हमसे 7 दिन का समय लिया था कि हम आपको नतीजे दे रहे हैं। लगभग 9 किलो सामान अभी तक इन लोग का जो अभी तक रिपोर्ट्स आई निकल चुका है, और इसके एवज में अभी तक पुलिस ने 400 साढ़े 400 ग्राम पीली वस्तु दिखाई, पीली धातु भी दिखाई, वो भी सोना नहीं दिखाया। तो बाकी तो हम लोग पुलिस से कह रहे हैं कि आप अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए, कहाँ 9 किलो कहाँ 400 ग्राम, वो भी आप कंफर्म नहीं हो कि सोना है। और देखिए इस मामले को हम लोग लगातार, बैंक की जिम्मेदारी है कि हमारे इन पीड़ितों को, क्योंकि बैंक ने अपने धोखाधड़ी की, इस लूट में बैंक के लोग शामिल थे, और ये बैंक की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने पीड़ित हैं उनका एक्चुअल हिसाब किताब लेकर उनका जो भी नुकसान हुआ हो या उनका जितना भी गोल्ड गया हो वो वापस किया जाए, यही मांगे। अब तक की जो जानकारी है वो सेंट्रल बैंक से 11 और बैंक ऑफ इंडिया से 1, माने कुल 12 लॉकर्स का अभी तक इतनी। मामला है। अभी तक इतनी। क्या अभी भी लोग अपने लॉकर्स को चेक कर रहे हैं? जी धीरे धीरे लोग चेक कर रहे हैं। 2 दिन तो अभी छुट्टी पड़ गई थी, आज और कल। मुझे उम्मीद है कल भी काफी लोग बैंक जाने की कोशिश करेंगे, मंडे को भी करेंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि अभी तक सेंट्रल बैंक के शीर्ष अधिकारियों में से, चाहे सीएमडी स्तर का हो, चाहे जोनल ऑफिसर हो जो कि लखनऊ बैठता है, चाहे रीजनल मैनेजर हो कानपुर जो बैठता है, किसी ने भी एक भी पीड़ित से संपर्क करके उनकी कोई भी समस्या को नहीं सुना, उनकी एक्चुअल नुकसान को नहीं सुना। इतने संवेदनशील है ये लोग। इस वक्त भी अगर ये अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं इन पीड़ितों से, जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई हो, तो इस बैंक से हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं करते सर। और जब कोविड के वक्त, जब लॉकडाउन हो गया, लोगों के पास जमा पूंजी नहीं होती थी, कहते थे सोना ही है इंसान को जो आगे जीवन में काम आएगा। इनका तो सब चला गया। क्या पढ़ाई होगी, क्या आगे जाके शादी ब्याह होंगे, कभी जीवन पे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, आदमी इलाज, इन सब के लिए सोना काम आता है। इनका तो सब चला गया। पंकज जी, मुझे जरा ये समझाइए कि आपको कब पता लगा कि आपके इलाके से जो है सामान निकल गया, और जब आप वहां गए तो क्या हुआ, थोड़ा सा डिटेल दीजिए आप। पिछले सोमवार को जी, जब मैं बैंक पहुंचा मीडिया की खबरों को देखते हुए, तो जब मैं बैंक गया तो मैंने बैंक लाकर में अपनी चाबी लगाने का प्रयास किया, और मेरी चाबी से वो ताला नहीं खुला। तो मैंने कहा कि किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए जिससे हमारा ताला खुल सके। तो बैंक प्रबंधन ने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं बुलवाता हूँ। उसके बाद एक दूसरे पीड़ित जो थे उनका भी नहीं खुल रहा था। उस समय गोदरेज कंपनी के लोग आए और उन्होंने उनके ताले को तोड़ा। जब उनके ताले को तोड़ा तो उनका सारा सामान गायब था। उसी समय मुझको भी ये शंका प्रतीत हो गई कि मेरा भी ताला जब नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब मेरे भी लाकर में कोई गड़बड़ है। मैं उस दिन बहुत प्रयास करता रहा कि मेरा लाकर खुलवाया जाए, लेकिन बैंक अधिकारियों ने कुछ भी नहीं सुनी और कल आने को कह के टाल दिया। मैं सुबह 10 बजे पहुंच गया बैंक वापस, क्योंकि उन्होंने 10 बजे हमको बोला था कि 10 बजे आइए, और वो 3 बजे तक हमको बैंक में बैठाल के रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आएगा तब आपका लाकर तोड़ा जाएगा। जब उनको हम लोगों ने काफ़ी हंगामा किया, काफ़ी बवाल किया, और लोगों ने दबाव जब बनाया बैंक के ऊपर, तब उन्होंने मेरा ताला खोला क्या, तोड़ा गया तो मेरा सब कुछ उसमें से गायब था। और दिखाने के लिए कुछ चांदी का सामान, चांदी के सिक्के मेरे उस पर छोड़ दिए, बाकी सारा कुछ जितना भी जेवर था वो सब लेके गायब हो गया। ये कितना सामान आपका गया? सामान तो देखिए कोई आपका अंदाजा नहीं, क्योंकि सामान लोग रखते रहते हैं, निकालते रहते हैं। उसका ही सामान था, 2-3 पीढ़ियों का सामान था। अच्छा। जो भी कुछ हमारा अपना बनाया हुआ था वो भी उसी में रखा था। लगभग आपका कुछ अंदाजा है? लगभग हमारा अंदाजा ये होना चाहिए कि 35 से 40 लाख रुपए से माल आपका गायब हुआ, से कम का माल हमारा। तोड़ा कैसे गया? हथौड़ों से या कैसे तोड़ा? क्योंकि तो चाबी अंदर चली जाती, कोई बाहर से तो कोई ताला रहता नहीं। ये जितने लाकर हैं सब ड्रिल मशीन के द्वारा खोले गए हैं। क्योंकि ड्रिल मशीन के चलाने के बाद जो उसकी रेती होती है, जो रिंग बन के लोहे की गिरती है, वो सारी लाकरों के बाहर पड़ी हुई थी। अच्छा, ये मुझे यह बताइए कि जब आप गए होंगे
तो एक बैंक का जो अधिकारी है वो भी तो चाबी लेकर एक वो लगाता और फिर आप लगाते तब खुलता है। क्या वहां पर केवल यही सिस्टम था कि एक ही चाबी जो ग्राहक के पास है उसी से काम चलेगा, ऐसा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। उन्होंने अपनी चाबी लगाई, उनकी चाबी पूरी घूम रही थी। हाँ। लेकिन मेरी चाबी बिल्कुल नहीं घूम रही थी, क्योंकि जब ये ताला तोड़े गए हैं तो ताला तोड़ने पे वो लॉक अपनी जगह से मिस हो गए हैं। तो मिस होने के कारण ग्राहक की चाबी नहीं लग रही थी, उनके ताले की चाबी लग रही थी। फिर आपने कुछ लिखित कंप्लेंट की कहीं पर? मैंने थाने पे लिखित कंप्लेन करी तो है। आपने बैंक अधिकारियों से कोई कंप्लेंट नहीं लिख करके दी क्या? बैंक अधिकारी तो अभी तक ये मानने को 2 दिन से क्या 3 दिन तक मानने को ये नहीं तैयार थे कि मेरे बैंक से कोई घोटाला हुआ है, क्योंकि वही मैनेजर बैठा हुआ था जो घोटाले पे लिप्त था। तो वो कैसे मान ले, कैसे कंप्लेन नहीं, ले? आपको कंप्लेंट तो एक देनी चाहिए थी कि मैं आज आया यहाँ नहीं, पर वो कंप्लेन हमारी बैंक में और थाने में सब जगह दर्ज है। नहीं, बैंक को आपने कोई एप्लीकेशन दी? मेरा ये है कि बैंक ने एप्लीकेशन ही नहीं ली, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं दी है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन्होंने रिसीविंग कोई नहीं दी है, कोई रिसीविंग नहीं दी, केवल एप्लीकेशन ले लिए मेरी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ हमारे पत्रकार नितिन दीक्षित जुड़ गए जो इस मामले को देख रहे हैं। आइए थोड़ा सा उनसे भी जानकारी लेते हैं। नितिन, इस समय क्या चल रहा है इस लॉकर्स में? जो डाका पड़ा है, लोग परेशान हैं, क्या कर रही है पुलिस और आप लोग क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस समय, जरा बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जब इस पूरे मामले में जब अपडेट मिली तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने बोला है कि अभी तक करीब 4.5 किलो की जो जेवर है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वहां से उसके लॉकरों से गायब हुई है। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि अभी तक जो है 4.5 किलो में मात्र 500 ग्राम जो है वो बरामदगी करा गया है। तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो शुभम मालवी है, इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो शुभम मालवी है जो पूरा मास्टर माइंड है, क्योंकि जो लॉकर बैंकों में बंद पड़े रहते हैं जिनको 2 साल 3 साल या 4 साल तक जो अपडेट नहीं करते हैं, उनको उनसे 9 लाखों को इनको तोड़ना था। जिसके बाद जो है बैंक प्रबंधन की पूरी गलती है, क्योंकि इसमें मैनेजर भी गिरफ्तार हुआ है और 4 लोग अन्य गिरफ्तार हुए हैं। एक जो दूसरे कंपनी का जो लॉकर जो ऑपरेट करता था, जो इंजीनियर है, उसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये लॉकर इतने हल्के नहीं होते कि ऐसे ही टूट जाए। इनमें काफी समय लगता है और काफी समय इसके साथ साथ इनमें आवाज भी इतनी ज्यादा, क्योंकि जब ड्रिल मशीन चलती है तो ड्रिल मशीन के साथ साथ इसमें इतनी आवाजें होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे लॉकर होते हैं वहां पे क्षेत्रीय थाने का एक 2 पुलिस कर्मियों का गनर जो स्टाफ होता है वो 24 घंटे तैनात रहता है। तो कहीं ना कहीं यही सवाल सामने आ रहा है कि अगर इस तरह की घटना हुई तो लॉकर अगर टूटे, लॉकर से अगर जेवर गायब हुए, तो एसआईटी का सबसे बड़ा सवाल भी होगा कि आखिरकार क्षेत्रीय थाने की पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना सामने क्यों आई। क्योंकि लाकर जिस दिन में लाखों जैसे पीड़ित बैठे हैं अपने साथ में, जो चर्चा मित्र में हमारे साथ है पंकज गुप्ता, उनसे भी मेरी जिस दिन इनका लॉकर टूटा था, जिस दिन इनके लॉकर की चाबी नहीं लग रही थी, तो मैंने इनसे बात करी और मैं बैंक ले गया था। बात मुझे बैंक के पास नितिन जरा मुझे ये समझाइए कि जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या हो रहा है, नंबर 1, और ये जो लॉकर से जेवर गायब हुए हैं उनकी बरामदगी के लिए क्या हो रहा? ये तो अखबार में रोज आ रहा है कि सर्राफ शामिल है, फलाने लोग शामिल हैं, तो आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कि बिल्कुल आपको बता दें कि अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो एक अशोक ज्वेलर्स करके गोविंद नगर में है, उनसे जो है करीब 100 ग्राम जो जेवर गायब हुआ था उसकी 100 ग्राम की बरामदगी जो है क्राइम ब्रांच ने की है और गिरफ्तार करके उनको जेल ले जा रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की। वही जो लोकेशन है, क्योंकि शुभम मालवी ने जो बंटवारे का जो सोना है वो बड़ी अजीब तरीके से बांटा था, तो जिसको पुलिस ट्रेस करने में काफी पुलिस को भी और क्राइम ब्रांच को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक इस बारे में जब डीसीपी अपराध जो सलमान ताज पाटिल हैं, जब उनसे जब इस पूरे मामले में जब अपडेट ली तो उन्होंने इस बात को देखा, बताया कि शुभम मालवी जो मास्टर माइंड है जिसने पूरे जो लॉकर तोड़े हैं और पूरा जितना भी अभी तक जो सोना गायब हुआ है इनका पूरा मास्टर माइंड है। तो शुभम मालवी के पास करीब 400 ग्राम सोना है और बाकी जो उसके लोग दोस्त हैं, जो करण है और 1-2 लोग और उसके साथ हैं, जो लॉकर को जो तोड़ने में जो सहयोग करते हैं, जो जैसे अगर हेल्पर की बात करें तो ये लोग जो है वो शुभम मालवी के हेल्पर बताए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का हेल्पर अगर कंपनी के अप्लाइड हेल्पर नहीं है तो
बैंक में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, बैंक के जो कर्मचारी हैं, उसको किस तरह से अंदर जान देते हैं, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि एसआईटी कई बिंदुओं पर जांच कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सबसे पहला एसआईटी का जो मुद्दा है कि हाँ किसकी गलती है, कैसे गलती हुई, इस तरह से जो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि 2 बैंक तो अभी सामने नजर आई है। इसके पहले एक बैंक है, वो भी थाना अंतर्गत है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका भी एक मुकदमा 5 से 7 दिन पहले कोतवाली में लिखा गया, उनका भी चीज का कहना यही है कि उनके इलाके से जो है जेवर गायब हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए डकैती की, तो अभी कुछ साल पहले एसबीआई चौबस्ता चौराहे में डकैती हुई थी, जिसके लॉकर और जिसका कई सामान जो है वो एक नहर के किनारे पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की आबादी दिखाई दे रही है और एसआईटी भी इसकी जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की और लगातार आप अपडेट बनाए हुए हैं, आप लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कराएं। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा अपने रिटायर्ड बैंक अफसर से। अनिल जी, क्या अब ये माने कि बैंकों ने जो भरोसे का बैंक का जो स्लोगन दिया था वो क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया? नंबर 1, और जिस तरीके से ये पीड़ित सामने आए हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्मा साहब, हाँ सभी बैंक नारा देते हैं जी, भरोसे का प्रतीक, हाँ, मगर जो ये कार्य हुए हैं इसकी तो हम भी घोर निंदा करते हैं। भरोसे में एक आघात किया गया, बहुत बड़ा ये आघात किया गया और नियम के विपरीत कार्य करने वाले को जघन्य कार्य किया है, उसको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने का साहस ना कर सके। लेकिन मैसेज मुझे थोड़ा संक्षेप में समझाइए, ये काहे के लिए बैंक जो है अपने मनमाने ढंग से लाकर तोड़ देता है? क्यों तोड़ता है? क्या उसको कोई अधिकार है? क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसमें वो लाकर को तोड़ेगा? अगर तोड़ेगा तो फिर कैसे तोड़ेगा? वर्मा साहब, इसमें लॉकर तोड़ने का ये प्रयोजन होता है जिसका किराया 3 साल बाकी हो जाता है जी, 3 साल से किराया नहीं आता, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है। बैंक प्रॉपर उसको नोटिस भेजेगा, जब नोटिस भेजने के बाद उसको 3 नोटिस भेजेगा, फाइनल नोटिस भेजेगा। अगर वो टर्न डाउन नहीं होता है, वापस नहीं आता है, तो फिर एक पब्लिक नोटिस भेजेगा। पब्लिक नोटिस भेजने के बाद उसमें भी कम से कम लेस देन 3 मंथ्स का टाइम होता है। पब्लिक नोटिस में कम से कम उसको पेपर में उसको भेजने, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में उसको प्रकाशित करता है। उसके उपरांत तब वो लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया होती है। लॉकर जो है सिर्फ 2 कंपनियां बनाती हैं, गोदरेज और स्टील एज। वो उनके पास वो टेक्निक होती है, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी उसको खोल नहीं सकती। उनके पास प्रॉपर उसका सांचा होता है, कहाँ पर इसका स्क्रू लगा है, कैसे नहीं। लेकिन ये बताइए, जब मान लीजिए तोड़ने गए तो मान लीजिए आपने नोटिस जारी कर दी, उसके बाद तुरंत तोड़ देंगे? अरे भाई, कोई वकील को बुलाएंगे, कोई एविडेंस को बुलाएंगे, किसी अधिकारी की परमिशन होगी, कुछ तो होगा ना। इसमें 2 कैटेगरीज है जी। जो बड़ी ब्रांचेस है उनको वो एम्पावर्ड है, वो सारी प्रोसेस को जो नियम बनाए गए हैं उनको पूरा करने के बाद उनको ब्लैक ओपन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो लार्ज ब्रांचेस हैं वो अपने हाई अथॉरिटी से उसकी प्रॉपर परमिशन लेते हैं, उसके पूरे जस्टिफिकेशन सबमिट करते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं और जो बैंक के नियम है उनका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। सारी प्रक्रिया करने के बाद लॉकर खोलने के लिए 2 इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए, 2 ऑफिसर चाहिए, प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग होने के बाद उसके कंटेंट्स की लिस्ट बनानी चाहिए, उसी से वैल्यूअर से उसकी वैल्यू करानी चाहिए, उसको सील्ड पैक में जिसमें टेम्पर ना कर सके ऐसे पैक में सील करके सेफ में रखना होगा। और इसके उपरांत उसका डिटेल्स साइबर क्राइम से बचने के लिए, साइबर क्राइम को पुख्ता सबूत देने के लिए उसको कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। जो सीवीएस सिस्टम है उसमें भी इन चीजों को एंटर किया जाता है। जो मैंने अभी देखा सर, मैं थोड़ा और बोलना चाहूंगा। हाँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लॉकर, जब मैंने पेपर में पहले दिन पढ़ा तो संभव नहीं है। मेरी भी एक लंबी नौकरी में करके आया, मैंने कहा ऐसा संभव नहीं है कि हम लॉकर तोड़ के कोई गायब कर सके। जब धीरे धीरे चीजें निकल के आई तो विश्वास डिगा। ये विश्वास में कुठाराघात है। ये कुछ लोग व्यक्तियों ने मिलकर
पूरे बैंकिंग समाज को बदनाम किया है। इसके लिए उनको कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा एक सवाल, जी। आपने जब इसका अध्ययन किया तो आपको लगा इन लोगों ने कैसे किया होगा, क्या इनके मिली भगत रही, किसका दिमाग लगा होगा, आपने पढ़ा और आपने बात भी की होगी अपने लोगों से? देखिए उसमें जब लॉकर बैक ओपन की इनके पास परमिशन आई, इनके पास पावर थी तोड़ने की, तो इन्होंने मैकेनिक्स को बुलाया, उसका प्रॉपर सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया। जैसे पेपर में मैंने पढ़ा कि अगर किसी को इंडिपेंडेंट विटनेस में लाए तो उसके कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए, जैसा पेपर ने लिखा है, तो उनको कार्य करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें क्या था, कुछ तो लॉकर जेन्युइन थे जो तोड़े गए, उसी की आड़ में गलत काम हुआ, उसी की आड़ में गलत काम हुआ। और इसमें जब तक मिली भगत आपस में एक दूसरे के प्रति लालच नहीं पैदा किया गया, तब तक ये हो नहीं सकता था। और उस लालच ने एक समाज को बदनाम करने के लिए, जो आज हम पंजाब बैंक को एक बदनाम किया गया, कुछ एक शाखा ने पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया। मैं मिश्रा जी इसमें दो सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। ऐसे मामलों में बैंक क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, या चुपचाप होकर बैठ जाती है कि जाइए पुलिस के पास दौड़िए, जाकर के अपना काम करिए? देखिए, बैंक का अपना इंटरनल सिस्टम है, उसकी इंक्वायरी कराएगा जी कि उसने लॉकर का पूरे प्रोसेस किया और कौन से लॉकर तोड़ने वाले थे, कौन से तोड़े गए जी। तो बैंक ने अपना काम पहले किया, सस्पेंड किया उनको। अब ये चीज जब क्लियर हो जाएगी, उनका गुनाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उनको नौकरी से निकाल देगी और जो उनके अपने ड्यूज होंगे उन ड्यूज से रिकवर करेगी और कोशिश करेगी कि आप जो पीड़ित पक्ष है उनका कितना नुकसान हुआ है उसको मीट आउट करने की कोशिश करेगी। और इसको या तो केस कोर्ट में है, कोर्ट विल डिसाइड कितना, तो बैंक पे करेगी अगर सिद्ध हो जाती चीजें। दो बातें, हाँ। क्या ऐसे मामलों में क्या कोई मुआवजा दिया जाता है, या जैसे भी आप कह रहे हैं कि कोर्ट आदेश देगी कि आप इनका इतना पैसा दीजिए, और या फिर बैंक स्वतः लेगी, या बैंक की कोई लायबिलिटी होती है इस बारे में? कंटेंट ऑफ जो एसेट्स का लॉस होता है, जिसमें कहीं ऐसा नहीं है कि बैंक उसमें कुछ भरपाई करेगी, कहीं उसमें ऐसा जिक्र नहीं है। जबकि आपकी पेपर वगैरह में था कि जितना रेंट वसूला है उसका 100 गुना करेंगे, दोस्तों ऐसा कहीं पे उसका जिक्र नहीं है कि नेचुरल नेग्लिजेंस से या फिर कोई मतलब वार है, कुछ है, ऐसे कंटेंट्स में इसका जिक्र किया गया। इनमें अगर कोई कंटेंट्स लॉस होता है, बैंक कुछ भरपाई नहीं करेगी। जो ये वर्तमान में हुआ है, इसके लिए एक समीक्षा करनी पड़ेगी, इसके लिए सब बैंक को विचार करना पड़ेगा और इसके लिए तमाम चीजों को तय करना पड़ेगा। जो एक सवाल हो, हाँ, अब ऐसे मामलों में जो हमारे ग्राहक हैं जिनके लॉकर्स थे, उनको क्या कोई सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, भरोसा तो आज भी बना है, हाँ, घटना हुई है, मगर मैंने भी लोगों से ही कहा, अपने जो मेरे साथी थे, कि जो लॉकर ऑपरेट करने आए उसको लॉकर ऑपरेट करने के बाद वो एक अपना संतुष्ट दिखाए कि उसको संतुष्ट है, तो बैंक का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बैंक अधिकारियों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने इतने लॉकर आज ऑपरेट हुए, इतने लॉकर लोगों ने उसमें एक अपना प्रमाण दिया कि हम बैंक के लॉकर से संतुष्ट हैं। और ये भी करना चाहिए ग्राहकों को, अपना जो किराया है, रेंट है, वो भैया समय पर देते रहो, नहीं इसी के नाम पे ना हो आपका लॉकर तोड़ दिया जाए। ये मेरा पास एक्सपीरियंस है। हाँ। एक ब्रांच में 1-2 लाख रुपए किराया आउटस्टैंड करता था। हाँ। और ओवरऑल देखा जाए तो बहुत किराया से बाकी था, जिससे बैंक मैनेजमेंट ने भी कभी बहुत शुरू में जोर दिया इस पर कि जो रेंट नहीं आ रहा है उन लॉकर को उनके प्रॉपर फॉलो अप करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, और उनको नोटिस वगैरह पर्सनली मिलिए, किस जितने भी तरीके से आप मिल सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि वो आदमी नहीं मिल रहा है, तो पूरी औपचारिकता करने के बाद उन लॉकर को तोड़ा जाए। ठीक, आपने कर दिया। मैं अभिमन्यु जी और पंकज जी आपको एक मौका देता हूं, क्या आपको कोई शंका या कोई स्पष्टीकरण चाहिए मिश्रा जी से? नहीं, मुझे मिश्रा जी से स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। हाँ। पर मुझको मिश्रा जी हो या आपसे इतनी मदद चाहिए कि इस बैंक के जो शीर्ष नेतृत्व है, हाँ। चाहे सीएमडी हो, चाहे जो भी शीर्ष अधिकारी हो, उनसे इस बात को उनसे पूछा जाए कि जब तुम ग्राहकों को अपने आमंत्रित करते हो कि आओ अपने घर के जेवर मेरे पास रखो, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, और ऐसे में जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं, लॉकर सबसे ज्यादा महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उनको घर में अपना जो सोना जेवर है, कपड़े रखने के लिए तो कोई लॉकर लेता नहीं है, लोग
बेशकीमती चीजों को जिनको कि घर में रखने से डरते हैं, उनको वहां पे लॉकर में रखते हैं लोग। और जब इंसान इतना भरोसे करके अपनी जिंदगी भर की कहिए पूंजी उनके सुपुर्द रख दे और उनके सामने अगर इस तरीके का अपराध हो जाए, तो ऐसे जो आप दुनिया में सबसे अच्छा लॉकर को मानते हो, जब ऐसा अपराध हो जाए तो उसमें क्या जिम्मेदारी बनती कि वो आदमी 1 मिनट में हाथ खड़ा कर देगा कि नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आप बेवकूफ थे जो आप बैंक पे भरोसा कर गए, आपने बैंक के भरोसे आके अपने जिंदगी भर की पूंजी हमारे पास रख दी। तो मैं सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि इंसान एक सरकारी उपकरण, बैंक को हम लोग सरकार मानते हैं, एक सरकारी अंग, एक सरकारी संस्था पर भरोसा करके अपने जीवन भर की पूंजी रख रहा है। ये पंकज गुप्ता बैठे अपनी जिंदगी भर की पूंजी वहां रखी है, इनकी अगर पूंजी उड़ गई तो इस पे कोई जवाबदेही नहीं है, फिर तो पूरा दुनिया फिर हवाई चल रही है। ठीक बात, 1 मिनट मिश्रा जी, क्या कोई जवाबदेही नहीं है क्या? नहीं, मैं अभिमन्यु जी का जवाब देना चाहूंगा। इनकी बात बिल्कुल सत्य है कि जब नियम के विपरीत लॉकर तोड़े गए हैं तो बैंक के शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उसकी सही ढंग से विवेचना करें, उनके जो जिस व्यक्ति का लॉस हुआ है उसके आंकड़े इकट्ठे करें और उनका जो वास्तविक लॉस जो उनके पास अगर प्रूफ भी है या जो भी चीज अवेलेबिलिटी है, फोटोज अवेलेबल है, अगर कई पीढ़ियों के हैं तो फैमिलीज की फोटो होती है, जेवर पहने होते, अगर नई पेपर्स है तो उनके माध्यम से ये हमारे परिवार के जेवर थे, ये रखे थे और उसको प्रस्तुत करें। इस तरह के बैंक के अधिकारियों ने गवर्न किया है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि उसकी छतपूर्त की जाए। ठीक बात। अभिमन्यु जी, हमको जरा थोड़ा ये समझाइए कि अब आपकी क्या डिमांड है और आप उस डिमांड के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी एक ही डिमांड है कि ये बैंक हमारे जितने भी लॉकर से जिन के जितना सामान चोरी हो, जैसे मिश्रा जी ने कहा, इनकी सूची ले लें, इनके पूरे रिकॉर्ड्स ले लें और उस रिकॉर्ड के अनुरूप या तो इनके गहने चाहे कल्प्रेट से, चाहे वो जिसके रूप में भी दिखाएं कि कोई जिसको भी इन्होंने आरोपी दिखा रखा हो, और नहीं हो रहा है तो इन आरोपियों की संपत्ति देके या बैंक स्वयं के संसाधन से इनकी वो संपत्ति उतनी वापस करे। ये करके शायद पूरे देश का भरोसा बैंक अपने पे वापस कर लेगा। अन्यथा आज ये 11 परिवार है, ये मेरे साथ भी हो सकता था, सराब के साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। कोई अपने लॉकर खोलने जाए और पता चला सब खाली, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, आप फिर सबूत देते रहोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, हम लोग एक ही मांग है, इनकी पूरी संपत्ति इनको आनी चाहिए वापस। उसके बिना हम लोग की कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं इस मामले में। तो क्या आपके आंदोलन की क्या रणनीति है? जैसे कि इस समय आपका आंदोलन चल रहा है, आपको मैंने वहां से बुला भी लिया है, निश्चित रूप से आपको जाना भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी आंदोलन की रणनीति क्या, कहां तक आप इस संघर्ष करेंगे, क्या आपकी योजना है? पूरा कानपुर आज हम लोग के साथ है। कानपुर का एक एक परिवार, एक एक घर वाला आज हम लोग के साथ अपना मानसिक रूप से हम लोग को अपना समर्थन दे चुके हैं। आप मीडिया वालों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग की आवाज पूरी तरीके से मजबूत हो रही है। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, लगातार सड़क पे उतर के हम लोग जनता के बीच में बैंक के इस धोखे को उजागर करेंगे, अपना समर्थन दिखाते हुए सरकार तक हम लोग अपना संदेश दे रहे हैं कि हम पीड़ित हैं। आप अगर नहीं मानोगे तो ये परिवार कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, ये भीख मांगने की कगार पे हैं। और कल से हम लोग बैंक बंद करो सत्याग्रह शुरू करेंगे और उस ब्रांच के बाहर बैठे रहेंगे जब तक कि इनके सीएमडी या इनके मुंबई से जो शीर्ष नेतृत्व एक प्रतिनिधि मंडल भेज के जब तक पीड़ित परिवारों से मिलके इनकी एक्चुअल पूरी नुकसान की पूरा ब्यौरा ना ले, उनके नुकसान का आगे का पूरा एक मतलब विजन मैप ना दे दे, तब तक इस ब्रांच को हम लोग कल से चलने नहीं देंगे। हम लोग वहां बैठ के सत्याग्रह करेंगे। ठीक बात। पंकज जी, अब हमको जरा समझाइए कि अगर कल को बैंक ये कहे कि आप हमको एविडेंस दीजिए, हम आपकी भरपाई करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आप क्या एविडेंस देंगे, कैसे एविडेंस देंगे? क्योंकि मेरी जो जानकारी है कि लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई 20 लाख बता रहा, कोई 25 लाख बता रहा, शायद कुछ लोग एक्चुअल बता रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं। क्योंकि अभी एक मामला ये भी आया था कि एक परिवार ने कहा मेरा लॉकर से सामान चला गया, फिर उसने घर में देखा तो वहां सामान था, तो उसने जाके कहा साहब पुलिस से कि साहब गलती हो गई, मेरा सामान मेरे पास। ऐसा कुछ हो रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या करना चाहिए, कैसे, क्या प्रमाण आप लोगों को देना चाहिए जो बैंक संतुष्ट हो जाए और आपका जो मुआवजा या जो आपकी भरपाई है वो हो, क्या करना चाहिए? मेरी वाइफ को मेरी माँ ने एक अंगूठी दी थी जी, हीरे की, उनको उनकी सास ने दी थी। उसको कभी जचवाया तो गया नहीं। या अंगूठी एक ऐसी चीज है, अगर गले में हार है तो उसको पहने हुए की फोटो हो सकती है, लेकिन हाथ की अंगूठी की फोटो नहीं हो सकती। उस अंगूठी की, हीरे की क्या कीमत होगी, इसका आकलन
ना आप कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। हमारी जो बैंक से जो भी माल गया है वो सीधी सीधी बैंक में अमानत में खयानत हुई है। और ये काम बाहर से सेंध लगता, चोरी हो जाती, बाढ़ में जल जाता, आग लग जाती, वो एक अलग मामला था। लेकिन ये मामला तो सीधे सीधे बैंक की मिली भगत से हुआ है। और हो सकता है कि ये जो पैसा चोरी हुआ है यहाँ ना हो और जगह भी हुआ हो, और पूरी बैंक में नीचे से ऊपर तक की मिली भगत हो, ऊपर से नीचे तक सबको हिस्सा पहुंच रहा हो। तो इसलिए इसका जिम्मेदार पूरा बैंक है और बैंक को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इससे वो अपना मुंह नहीं मोड़ सकता। किसी भी कीमत पे हमको हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। अगर बैंक वापस नहीं अगर मान देगी, लिया आज आपसे बैंक पूछेगी कितना पैसा आपको चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ उसका, और पूछेगी उसका आधार, तब क्या कहेंगे आप? आधार जितना होगा हमारे पास उतना आधार प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक बात है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, 11 पीड़ितों के संपर्क में मैं स्वयं हूं। किसी के पास लगभग कोई आधार नहीं है, किसी के पास आधा पर्दा आधार है और किसी के पास बहुत ज्यादा आधार है। और कम माल है, ज्यादा आधार हम अगर आपको दिखा दे तो क्या भी आप बात मानोगे? ठीक बात। क्योंकि तो ये बताइए कि जब आप बैंक से बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, पुलिस से बात करेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमको ये बताइए और आधार क्या, तो आपके पास फिर क्या जवाब होगा? इसकी भी तो तैयारी आपने कुछ की होगी। नहीं, कानूनन रूप से सब अपना अपना पूरा उसके जो भी दस्तावेज होते हैं, जो नियम होगा उसके तहत किया जाएगा। हम उसमें कहीं सपोर्ट में पीछे नहीं हटेंगे। दस्तावेज जिनके पास नहीं है वो उनके दस्तावेज कलेक्ट करेंगे, वो पुराने एविडेंस लाएंगे, जो भी कानून के तहत उसमें हो सकता है वो पूरे लोग अपने एक्सप्लेनेशन देंगे। उसमें कुछ गलत नहीं अगर बैंक वो करे, पर बैंक उसके लिए तैयार तो हो। ये स्थिति तो बात की बात है। आपने तो हम यही इसी स्थिति पे आना चाहते हैं। ये स्थिति तो फाइनल स्थिति है कि दिखाइए आपके पास क्या क्या सामान था, हम तैयार हैं वापस देने के लिए। आप उस स्टेज पे आने दीजिए, सब लोग अपना अपना पूरा ब्यौरा देंगे, बिल्कुल कानून के तहत देंगे, उसको अरेंज किया जाएगा। कुछ पुराने लोग हैं, आज हमारे अगर दादाजी ने हमको कुछ दिया है तो उसके और भी एविडेंस होते हैं। ऐसा नहीं है हम लोगों को लाएंगे, हम विटनेस लाएंगे कि हाँ हमारे सामने देखा गया, हमने इनको इस चीज को पहने देखा। हम ऐसे करके पूरे जो भी कानून के तहत नियम है हम उसके तहत इनको सेटिस्फाई करेंगे। ये इसी बात को हम चाहते हैं। इनसे ब्यौरा ले लें, इनसे ब्यौरा लेके उस संपत्ति का इनको बराबर पे नुकसान पूरा कर दें। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि अगर आगे के लिए, भविष्य के लिए, लॉकर्स की सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए? आपने कुछ इस विषय में भी सोचा? देखिए, जो ये बात आई, मैं तो चाहूंगा कि दोनों ही पहलू हैं कि ग्राहकों को भी अपनी मजबूती के लिए विटनेसिंग के साथ उस लॉकर्स का प्रयोग करना चाहिए। और जो भी संपत्ति रखें, चाहे 1000 की हो चाहे 1 करोड़ की हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसके पूरे ब्यौरे दो बैंक को, और एक विटनेस के सामने उस लॉकर में उस सामान को रखो। और जब लॉकर खोलो किसी विटनेस के सामने खोलो, जिससे कि कभी आपके अगर सामान गायब होता है तो एटलीस्ट बैंक से आप एग्जैक्ट उतने का कंपनसेशन ले सकते हो। मिश्रा जी, इसका क्या जवाब है? कह रहे हैं कि विटनेस जाए, देखिए, आप क्या अनुमति देंगे कि जब कोई लाकर खोलने जा रहा है तो उसके साथ में भी सबसे बड़ी चीज है जाए, कोई, या आप क्या चाहेंगे? इसमें सब एक बात है कि कोई अपनी संपत्ति को किसी को दिखाने नहीं चाहता। हाँ, ना आज तक कभी किसी ने इसको डिस्क्लोज किया है कि हम क्या जेवर रख रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। वो अकेले गया है, अपनी फैमिली के साथ गया। जो जॉइंट ऑपरेटर थे या सिंगल ऑपरेटर थे, उन्होंंने निकाला, चुपचाप रखा, और घर में घर वालों को ही पता है क्या सामान रखा गया, क्या निकाला गया। मगर इसमें एक चीज ये होनी चाहिए कि जो अभी लॉकर सिस्टम्स है, हम लोग उसमें डबल लॉक्स लगाते हैं। अपना लॉक, बैंक का लॉक होता है, उसके बाद डबल लॉक होता है। तो डबल लॉक सिस्टम की थोड़ा सा जो पहले एक हल्का सिस्टम है, इस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। एक नया सिस्टम डेवलप करें, चाहे वो डिजिटल सिस्टम डेवलप करें कि वो अपना डिजिटल करें और उसके बाद उसको बंद करें, तो विश्वास में इसमें बढ़ोतरी होगी। लॉकर तो सभी की आवश्यकता है। अब एक जरा सी घटना ने सब व्यवस्था को खराब कर दिया है, तो इसमें लॉकर में एक डबल लॉक, मजबूत लॉक, मतलब लॉकर होल्डर का होना जरूरी है। ठीक। अच्छा, इसमें जो अभी देखते हैं बहुत सी जगह, जिससे कि मैंने देखा था कि आप अपना भी लॉक एक ऊपर से लगा सकते हैं, कड़ा होता है, उसमें आप अपना एक ताला डाल दीजिए, और वैसा सिस्टम भी है, लेकिन वो तो तोड़ दिया जाएगा, उससे कोई बात ही नहीं। वो सिस्टम बहुत हल्का, जो अभी तक चला आ रहा था, वो हल्का सिस्टम है। हल्का सिस्टम। ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो तब तक वो उसको पत्ती को नहीं खोल सके जब तक जिसका लॉक लगा है वो खोल ना दे, या फिर प्रॉपर सिस्टम से उसको खुलवाया ना जाए, तब वो लॉकर खोला जाए। तो इसमें सुधार होना चाहिए ताकि एक डबल मजबूती मिले और लोगों का विश्वास फिर पैदा हो। ठीक बात है। हाँ। हम यहाँ
बस विराम लेंगे इसलिए क्योंकि हमारे दोनों लोगों को आंदोलन में भी जाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपनी बात रखी। और निश्चित रूप से एक जो सामने बात आई है कि जो लॉकर्स के सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए। जो डबल लॉकर का सिस्टम है चाहे उसको डिजिटाइज कर दीजिए, कुछ करिए। एक तो एक नंबर 2, इस बात का प्रावधान भी हो जाना चाहिए कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बैंक करे। और इस बात की अफसोसजनक बात है कि बैंक के आला अफसर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उन्हें तत्काल ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ग्राहक आपके हैं। आप अपने ग्राहकों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। और तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जो बार बार हमारे अनिल मिश्रा जी कह रहे थे कि धब्बा लगा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बैंकिंग सिस्टम की छवि खराब हुई है। ऐसी छवि को खराब करने वालों के खिलाफ कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। और सच बात तो ये है, जो भी ध्वनित हो रहे थे, कि इन्हीं दोषियों की संपत्ति से ही, चाहे उनकी चल हो चाहे अचल हो, उससे जो है भरपाई की जानी चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।